टेक्निकल डेवलपर में आपका स्वागत है। आज हम स्लाइडर के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको स्लाइडर के बारे में बताऊंगा। पहले हम इसका प्लगइन डाउनलोड करेंगे। हम प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू। यहाँ पे सर्च पे हम स्मार्ट स्लाइडर 3 को सर्च करेंगे। यहाँ पे आ गया, मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब ये रहा, हमें इसको डाउनलोड करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है। उसके बाद ये हमें शो होगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसमें दो तरह से हम स्लाइडर बना सकते हैं। एक अपना अपना बना सकते हैं पिक्चर से सेलेक्ट करके, और टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। और जिसमें रेडीमेड टेम्पलेट है, टेम्पलेट की मदद से स्लाइडर बनेगा। इसमें हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके स्लाइडर बना सकते हैं। हम अपना स्लाइडर बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फुल विड्थ, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी करेंगे। उसके बाद एक और करेंगे। ये हमने 3 पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। ये सभी मैंने नेट से डाउनलोड की है, आप भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि इसमें बुलेट्स लगे हो, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो। इसके बाद इसका साइज कितना हो, साइज इसका हम रखेंगे इसमें ऑटो प्ले का इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव होने के बाद हम इस पे होम पेज पे स्लाइडर लगाएंगे। एडिट पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर का
ऑप्शन है मेरा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने ये स्लाइडर बनाया था, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये हो गया। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया है। अब हम पेज को लिखेंगे। ये रहा हमारा स्लाइडर। ये हमारा स्लाइडर तैयार हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।